हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लेकिन ये इतना अभी गिरा है, ये सब गिरा है यहाँ पे, ऊपर से गिरा है, देखिए। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जब स्कूलों की छत ही बच्चों के सिर पर खतरा बन जाए तब शिक्षा की बात कैसे होगी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री की विधानसभा क्षेत्र से उठी बड़ी आवाज, लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री हो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। नैनीताल जिले के भीमताल विधानसभा के रामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सदमुआ के तोकपाटा में प्राथमिक विद्यालय के नवनिर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। बीते शुक्रवार से शुरू हुई अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रविवार को तीसरे दिन भी जारी रही। शाम को ग्रामीणों ने अपनी मांगों के समर्थन में एक मशाल जुलूस भी निकाला, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। भूख हड़ताल पर समाज सेवी और युवा नेता चंदन लोधियाल, कमल गौड़ और दीपक गौड़ बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि यह लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि क्षेत्र के नौनिहालों की सुरक्षित भविष्य के लिए है। उनका कहना है कि ग्राम सभा के लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिनों में आंदोलन और व्यापक तेज होगा। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय की छत लगातार गिर रही है, स्कूल खस्ता हाल पड़ा हुआ है, जिससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा बना हुआ है। इसके बावजूद वर्षों से केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं, लेकिन नवनिर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका। रविवार को आंदोलन स्थल पर मुख्य शिक्षा अधिकारी भी पहुंचे। उन्होंने 7 दिनों के भीतर उचित कार्यवाही का भरोसा दिया है, लेकिन ग्रामीणों ने कहा कि पिछले 5 से 6 वर्षों से इन्हें सिर्फ इसी तरह के आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं, जबकि धरातल पर आज तक कोई ठोस कार्यवाही हुई ही नहीं। सबसे पहले बड़ा सवाल यह इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि सदमुआ क्षेत्र भीमताल विधानसभा के अंतर्गत आता है और इसी विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व वर्तमान में राम सिंह कैड़ा कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार में एक कैबिनेट मंत्री हैं। ऐसे में ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जब मंत्री जी अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही बच्चों की जर्जर भवन में पढ़ने की मंजूरी और शिक्षा व्यवस्था का सीमित अंदाजा नहीं लगा सकते, तो फिर कैसे काम चलेगा। आंदोलनकारियों ने साफ कहा है कि आप केवल आश्वासन तक नहीं, बल्कि विद्यालय के नवनिर्माण की स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अब सबकी निगाहें प्रशासन और सरकार पर हैं कि क्या इस बार वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी या फिर बच्चों का भविष्य एक बार फिर जर्जर हालत में गुजारने को मजबूर होगा। तो कितनी हैरानी की बात है, एक तरह उत्तराखंड में बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि यहाँ पर विकास के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं और दूसरी ओर आज विद्यालयों का हाथ भी इस तरह से जर्जर पड़ा हुआ है। तो आखिर इंसान किस पर भरोसा करेगा, किन सरकारों पर भरोसा करेगा, किन जनप्रतिनिधियों पर भरोसा करेगा। तो देख सकते हैं अब ये तमाम वीडियो जो विजुअल के माध्यम से हमें प्राप्त हुई हैं और किस प्रकार आंदोलनकारी अपनी मांग मनाने के लिए अड़े हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको अगली खबर में। जय हिंद, जय उत्तराखंड। भूमि जय जयकार। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्यों जाए हम भाबर में, स्कूल बनेगा आंगन में। क्यों जाए हम भाबर में, स्कूल